बगानियार न्यूज में आपका स्वागत है। हम चाय बागान से संबंधित कई महत्वपूर्ण समाचारों के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। चाय बगानियारों के लिए 20 मार्च 2025 एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन 40,000 से अधिक बगानियार उत्तर कन्या चलो रैली अभियान में शामिल हुए और अपनी एकजुटता को दिखाते हुए 5 डेसिमल और 30% जमीन संबंधी सरकारी नीतियों का जमकर विरोध किया। सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या चलो अभियान हाल के वर्षों में सरकारी नीतियों के विरुद्ध में बगानियारों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। यह अभियान 28 सामाजिक संगठनों का संयुक्त गठजोड़ जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा बुलाया गया था, जिसमें यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस अभियान में शामिल होने के लिए तराई पहाड़ और डुवार्स से भारी संख्या में बगानियार आए हुए थे, जिसमें महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या थी। कुछ दर्जनों महिलाओं ने अपने दूध पीते बच्चों को पीठ में बांध कर लाई थीं। इसके अलावा चाय बागानों के साथ सहानुभूति रखने वाले नौकरी पेशा, रिटायर्ड और अन्य लोग भी दूर दराज के शहरों और गांवों से आए हुए थे। जमीन का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, यह लोगों के नारों से पता चल रहा था। रैली के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने सिलीगुड़ी स्थित राज्य सरकार के सचिवालय उत्तर कन्या में जाकर सरकार को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें श्रमिक विरोधी सरकारी नोटिफिकेशनों को रद्द करने और बगानियारों को उनके घर भिट्ठा की पूरी जमीन का खतियान देने की मांग की गई। सिलीगुड़ी में जमा होकर बगानियारों ने टी टूरिज्म के नाम पर 30% बागान की खाली जमीन को पूंजीपतियों को तथा चाय मजदूरों को सिर्फ 5 डेसिमल नॉन ट्रांसफरेबल और ओनली हेरिटेबल जमीन देने के लिए निकाले गए नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की। बगानियारों का कहना है कि ये दोनों नोटिफिकेशन बगानियारों के 1.5 सदी से भी अधिक पुराने घर भिट्ठा की पूरी जमीनी अधिकार को खत्म कर देगा और उन्हें अपने 170 सालों के खानदानी घर जमीन से भी बेदखल होना पड़ेगा। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को बसाती हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार बसे लोगों को उजाड़ रही है। इस तरह की घटना सिलीगुड़ी से सटे चांदमुनी चाय बागान में हो चुकी है। चांदमुनी चाय बागान का आज नामो निशान खत्म हो गया है। चांदमुनी चाय बागान की जमीन पर आज सिलीगुड़ी शहर का एक उपनगर उत्तरायण नामक शहर बसा हुआ है। वहाँ के चाय श्रमिक विस्थापित होकर हमेशा के लिए खत्म हो गए। जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं का कहना है कि चाय बागान में कहीं भी 2-3% से अधिक खाली जमीन नहीं है। जो भी खाली जमीन है वह चाय बागान के निवासियों की सामूहिक सामाजिक जरूरत की भूमि है, जिसमें खेल के मैदान, पूजा स्थल, दुकान, बाजार, स्कूल आदि हैं। ऐसे में सरकार की 30% खाली जमीन को बाहरी पूंजीपतियों को टी टूरिज्म के नाम पर देने के लिए नोटिफिकेशन निकालना बहुत गलत है। यह इनडायरेक्ट रूप से बगानियारों की बस्ती को स्थानांतरण करके उन्हें चा सुंदरी नामक घर में विस्थापित करने की नीति साबित होगी। द टी टूरिज्म एंड एलीड बिजनेस एक्टिविटीज पॉलिसी में बगानियारों के क्वार्टर को बिजनेस के लिए दूसरी जगह स्थानांतरण करने का प्रावधान रखा गया है। उन्हें विस्थापित करके चा सुंदरी नामक बिना जमीन वाले छोटे से घर में रखने का प्लान बनाया गया। यह नीति 170 सालों से बसे हुए बगानियारों को उनके पैतृक, ऐतिहासिक, मानवीय, कानूनी और संवैधानिक जैसे अधिकारों को खत्म करने की एक चाल है, जबकि उन्हें फर्स्ट सेटलर्स, लैंड डेवलपर्स सहित लिमिटेशन एक्ट के एडवर्स पोजेशन रूल, भारत के मूल निवासी, भूमिपुत्र, आदिवासी के रूप में पहली प्राथमिकता में अपने घर भिट्ठा की पूरी जमीन को पाने का हक और अधिकार है। दूसरे शब्दों में इसे जमीन हड़पो नीति कहा जा रहा है। इस नीति के कारण कई बागानों में गैर कानूनी रूप से चाय के पौधों को उखाड़ा जा रहा है और बागान में खाली जमीन तैयार किया जा रहा है। हाल ही में एक बागान में आग भी लगाई गई थी। खाली जमीन दिखाकर बागान कंपनियां उन जगहों पर टी टूरिज्म के प्रोजेक्ट के लिए सरकार से अनुमति ले रही हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में चाय बागान के पौधों को उखाड़ने की अनुमति नहीं दी गई है।
बल्कि कहा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाय बागान क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता है। चाय पौधों को उखाड़ने के लिए टी बोर्ड, केंद्र सरकार और कई कानूनों के अधीन विशेष अनुमति चाहिए, जिसके लिए अब तक कोई कानून नहीं बना है, न ही कोई नोटिफिकेशन निकाला गया है। 1950 में देश के नागरिकों को राइट टू प्रॉपर्टी मिला था, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में प्राप्त है। लेकिन सरकार इन संवैधानिक अधिकारों से भी बगानियारों को वंचित करना चाहती है। नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा। हमारे संपूर्ण दखल जमीन का पट्टा देना होगा, हमारे दखल का संपूर्ण खतियान देना होगा, हमारे संपूर्ण दखल जमीन का खतियान देना होगा, हमारी संपूर्ण दखल जमीन का खतियान देना होगा। टूरिज्म बिल मंजूरा मंजूरा, टूरिज्म बिल मंजूरा मंजूरा। नोटिफिकेशन में दिए गए 30% फ्री होल्ड और ट्रांसफरेबल भूमि के मालिकाना हक पाने के लालच में बागान कंपनियां गैर कानूनी रूप से चाय पौधों को उखाड़ रही हैं। तराई के 5-6 चाय बागानों में चाय के पौधों को उखाड़कर होटल और बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ली गई है। बड़े होटल बने हैं और सरकार के नोटिफिकेशन को धता बताकर बाहरी आबादी को वहां रोजगार दिए गए हैं। चाय पौधे उखाड़कर न्यू चमटा, हंसखवा, दागापुर, कमला जैसे चाय बागान में खाली जगह बनाए गए हैं। चाय बागान के लोगों को 80% रोजगार देने के शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया है। राज्य सरकार चाय कंपनियों के इन गैर कानूनी कार्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। कंपनियों के इस गैर कानूनी कार्यों को राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग भी टी टूरिज्म के प्रोजेक्ट को अनुमति देकर गैर कानूनी कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है और अंतिम रूप से इसका नुकसान चाय उद्योग और चाय मजदूरों को होगा। भारत सरकार की चुप्पी भी इस मामले में हैरान करने वाली है, जबकि वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भेजे गए मेमोरेंडम के आधार पर इस पर जांच करके कार्रवाई कर सकती है। संविधान को बचाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो भारत सरकार का ही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं का कहना है कि सरकार एक ओर तो महानगरों में रहने वाले पूंजीपति तथा विदेशों से आए हुए रेफ्यूजीज को खुद बुलाकर फ्रीहोल्ड और ट्रांसफरेबल जमीन बांट रही है, दूसरी ओर वह 170 वर्षों से बसे हुए भूमिपुत्र मूलवासी बगानियारों को सिर्फ 5 डेसिमल नॉन ट्रांसफरेबल और ओनली हेरिटेबल जमीन देने का नोटिफिकेशन निकाला है। यह उनके बड़े जमीन को छीनने और उन्हें भूमिहीन बनाने की योजना बन गई है। बगानियार जैसे भारतीय नागरिकों को ऊंच नीच, रिफ्यूजियों और पूंजीपतियों से गैर बराबरी समझने वाले इन नीतियों का विरोध बहुत स्वाभाविक है। भूमि संबंधी इन नीतियों में जंगल काटकर चाय बागान बनाने वाले समाज के योगदान को खत्म करके उन्हें हर तरह से वंचित करने का लक्ष्य दिख रहा है। उनके योगदान को सम्मान नहीं देने और उन्हें वंचित करने वाला भेदभाव भरे नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार बगानियार समाज के साथ अन्याय और भेदभाव कर रही है। रैली में शामिल नेताओं का कहना है कि स्वतंत्र भारत में उनके साथ जितना अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, उतना तो अंग्रेजी उपनिवेश के शासन में भी नहीं किया गया था। बगानियार नेताओं का कहना है कि टूरिज्म के नाम पर सरकार उन्हें विस्थापित करने की योजना लेकर आई है और उनके साथ क्रूर अन्याय और भेदभाव कर रही है। वे जान देकर भी इन श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। उत्तर कन्या चलो अभियान के रैली में
न्यूनतम वेतन की भी मांग की गई। आज भी चाय मजदूरों को 250 रुपए दैनिक वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। चाय मजदूरों के लिए राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए त्रिपक्षीय न्यूनतम सलाहकार समिति को 20 फरवरी 2025 को 10 साल हो गए। पिछले 10 साल में सरकार द्वारा संचालित समिति ने दिखावटी कार्य किया और इसके बहाने चाय मजदूरों को न्यूनतम वेतन से वंचित करने का कार्य किया है। केरल और कर्नाटक में न्यूनतम वेतन पर सिर्फ 4 महीने में निर्णय होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार 10 साल में भी निर्णय नहीं ले पाया। सलाहकार समिति के बहाने सरकार उन्हें न्यूनतम वेतन से वंचित कर रही है। यह कोर्ट के आदेश का भी अवमानना किया है। यदि सरकार चाहती तो संविधान की धारा 43 के तहत न्यूनतम वेतन दे सकती थी। न्यूनतम वेतन न देना चाय मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव और ठगी का मामला बन गया है। न्यूनतम वेतन तय होने से चाय मजदूरों को प्रतिदिन 700 रुपए का हजिरा मिलना चाहिए। प्रत्येक संगठनों की गणना में इतना न्यूनतम हजिरा बनता है। न्यूनतम वेतन मिलने पर महीने में लगभग 18,000 रुपए श्रमिकों को मिलते, लेकिन राज्य सरकार की ढूलमूल ठग नीति के कारण प्रत्येक चाय श्रमिक को प्रति महीने 11,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह उनकी गाढ़ी कमाई को लूटने का एक क्रूर तरीका बन गया है। उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं देकर उन्हें समग्र रूप से गरीब और लाचार बनाया जा रहा है। जबकि एक चाय मजदूर कंपनी को 3,000 से 10,000 रुपए रोज कमा कर देता है। न्यूनतम वेतन और जमीन का अधिकार नहीं मिलने के कारण आजाद भारत में चाय मजदूर गरीबी और अधिकार विहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। सरकारी नीतियों ने उन्हें भारत के सबसे ज्यादा वंचित और गरीब समाज बना दिया है। चाय मजदूरों के लिए उत्तर कन्या अभियान एक सफल रैली थी, जिसमें पहाड़ और समतल सभी क्षेत्रों के चाय श्रमिकों ने एकजुटता दिखाकर अपनी एकता का परिचय दिया है। यदि वे इसी तरह साथ मिलकर आंदोलन करें तो उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। चाय बागान उत्तर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कई दशकों में प्रथम बार 40,000 से अधिक चाय मजदूरों ने सिलीगुड़ी में एक विशाल रैली निकाला, लेकिन उत्तर बंगाल से निकलने वाले न्यूज़पेपर्स में दूसरे दिन के खबरों में रैली पर कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। लोकतंत्र का चौथा स्वतंत्र स्तंभ होने का दंभ भरने वाले अखबारों ने चाय मजदूरों के संघर्ष के खबरों को ब्लैक आउट करके बता दिया कि वे चाय मजदूरों के संघर्ष में उनके साथ नहीं हैं, बल्कि उनका शोषण करने वाले कंपनियों, राजनैतिक पार्टियों और सरकार की गलत नीतियों के साथ हैं। अभियान के नेताओं का कहना है कि उत्तर बंगाल से निकलने वाले समाचार पत्रों ने बता दिया कि वे गोदी मीडिया हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारतीय मीडिया क्यों 159 पायदान में है, यह साबित हो गया। दार्जिलिंग पहाड़ के चाय बागानों में पिछले साल से ही फर्स्ट फ्लश यानी प्रथम पत्ती तोड़ने के पूर्व ही बोनस पर एग्रीमेंट की मांग की जा रही है। श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं का कहना है कि फर्स्ट फ्लश के पहले ही बोनस के लिए एग्रीमेंट हो जाने पर उनके साथ ठगी, चालाकी और बेईमानी नहीं होगी। वे पिछले साल के बकाया 4% बोनस की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर 1 साल बीत जाने के बाद भी डुवर्स और तराई के चाय बागानों में कोई ट्रेड यूनियन बोनस एग्रीमेंट की मांग नहीं कर रहा है। कुल बोनस 500 से 800 करोड़ रुपए का होता है। इसमें 4% की कमी भी 22 से 32 करोड़ रुपए होता है। क्यों डुवर्स तराई के नेतागण फर्स्ट फ्लश एग्रीमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं? यह एक गंभीर और बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। दोस्तों, बगानियार समाचार चाय मजदूरों का अपना समाचार चैनल है, जो लगातार चाय मजदूरों से संबंधित खबरों को आपके लिए लेकर आता है। लगातार कानूनी बातों को जानने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका समर्थन करें। नमस्ते, जोहार।